कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मैं उसे कानूनी तौर पर अडॉप्ट कर लेता हूँ तो इस तरह तुम दोनों ही ओकरांजा हो जाओगे। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आखिर में लुइस की सारी हमदर्दियाँ हमारे लिए हों। आप बहुत बदल गई हैं मामा। अब मुझे किसी बात का खौफ नहीं, चाहे वो मुझे डिवोर्स ही क्यों ना कर दे। इससे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं किसी और के बच्चे को नहीं अपना सकता। क्या कह रहे हो तुम ये? आखिर तुम्हें अपनी औलाद से दुश्मनी क्या है? क्यों उनको खुश नहीं रहने देते? अगर तुम चाहते तो मोहब्बत से दिल जीत सकते थे मरीना का। कौन सा दिल? क्या और कह रही तुम्हारा हो? बेटा भी तुमसे दूर ना बस होता। तुम नहीं समझ सकते, जो मैं चाहती हूँ वो हासिल नहीं कर सकती। मेरा शहर में ट्रांसफर हो गया है। हो सकता है कि उसने कुछ किया ही ना हो और ये बेबी अल्बर्टो का हो। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे सपोर्ट करोगे। तुम चाहते हो कि मैं वो सब कुछ भूल जाऊं जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। मेरा मतलब मैं इस बच्चे को तभी कबूल कर सकता हूँ जब मुझे मालूम हो कि ये मेरा है। तुम तो बस इसलिए बिल्कुल मिस्टर लुइस की तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे वो मुझे नहीं अपनाते। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं हूँ। ये सच नहीं है, तुम भी वही कर रहे हो जो उन्होंने किया था। तुम लोग किसी को अपना नाम देने से पहले उसका ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हो। ये दोनों बिल्कुल अलग बात है। एक ही बात है, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ये किसी और का बच्चा नहीं है, ये बच्चा तुम्हारा है अल्बर्टो। बस करो लीनो, बहुत हो गया। छोड़ दो मुझे। प्लीज मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो। तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं किया जाता मुझसे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे प्यार मत करो, तुम ये नफरत करो मुमकिन नहीं है मुझसे। वैनेसा, मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे तो क्या किसी के भी लायक नहीं हूँ। सब कुछ धोखा है, झूठ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वैनेसा। तुम खुद से झूठ बोल रही हो। इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है? मेरी ये बात याद रखो, तुम्हें अपनी ये असलियत छुपानी नहीं चाहिए खुद से। तुम जो हो, अगर अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करो तो हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। देखो लीनो, मेरी बात को समझो। तुम नफरत करो मुझसे, दूर हो जाओ मुझसे और अपने दिल से निकाल दो मुझे लीनो। भूल जाओ मुझे। मैं यकीन करना चाहता हूँ, सच में। मैं बस चाहता हूँ कि मैं श्योर हो जाऊं, क्योंकि ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम भी मेरा यकीन करो अल्बर्टो। ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, यकीन करो मेरा। मरीना प्लीज मेरी बात समझो। नहीं, खुद को तुम्हें एक मुझे बार मेरी समझना होगा। जगह। तुम मुझे समझो, मुझ पर भरोसा करो अल्बर्टो। मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि ये बच्चा किसका है, हर हाल में मरीना। तो फिर क्या होगा? अगर सबूत मिल गया तो आसानी से कह दोगे कि मैं इसे अबॉर्ट कर दूं? नहीं, मैंने ऐसा कब बताओ कहा? मुझे। और भी रास्ते हो सकते हैं, ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बच्चों को छोड़ा जा सकता है। I mean, क्या कहा तुमने? क्या तुम वाकई ये सजेस्ट कर रहे हो कि मैं पैदा होने के बाद इस बच्चे को कहीं और छोड़ दूं? लेकिन मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने बच्चे को लावारिस छोड़ दूं। मरीना रुको। आपको लगता है कि आपका बाहर जाना सही है? हाँ। तो क्या आपने अपनी बैंडेजेस हटा दी? रामोना, मैं डॉक्टर हूँ। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि डॉक्टर बहुत बुरे मरीज होते हैं। मेरा वक्त बिला वजह जाया मत करो रामोना। मुझे जाकर कुछ पेपर्स भी साइन करने हैं ताकि वो केस क्लोज कर सके मेरे खिलाफ। अच्छा, आप नाराज मत हो, अच्छे लग रहे हैं।
अच्छा वाकई? जी। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी और प्रुडेंशिया की सारी बातें सुन ली थी। मामला टहलाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो या तुम वाकई उस लड़की को अडॉप्ट कर रहे हो? देखो सुसैना, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं कि कहीं मैं अपने बेटे को ना खो दूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अल्बर्टो के अलावा किसी और को अपनी औलाद नहीं मानता। मैं चाहता हूं मेरा बेटा इतना समझ जाए कि मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं उस अंधी लड़की को फैमिली का हिस्सा बना रहा हूं। लोग तो बातें बनाएंगे, तुम जानते हो। लोग सोचेंगे नहीं कि आखिर तुमने अपने बेटे की बीवी को अडॉप्ट क्यों किया? क्या करूं सुसैना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अब जाहिर है मेरी इतनी बड़ी जायदाद के लिए कोई तो वारिस चाहिए मुझे, और वो लड़की नहीं हो सकती, वो अंधी नहीं हो सकती, और ना ही धोखेबाज हो सकती है। औरत बेवारिस हो सकती है। अहम बात यह है कि वो ओकरांजा नाम की कितनी इज्जत रखती है, और मुझे नहीं लगता कि अल्बर्टो उसके लायक है। एक मिनट सुसैना, इस मामले में मुझे किसी की नहीं सुननी। लुइस, तुम अडॉप्ट करने वाले मामले को जितना लंबा लटका सकते हो लटकाओगे। हाँ बिल्कुल, यही तो कर रहा हूं। तुम्हारे ही दिए हुए मशवरे पर अमल कर रहा हूं। ऐसी औरत को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बेटे से भी यही उम्मीद रखता हूं। क्या हम कहीं आराम से बैठकर बात कर सकते हैं प्लीज? देखो मरीना, हम दोनों को मिलकर समझदारी से फैसला करना होगा। ये हम दोनों का फैसला होना चाहिए। नहीं अल्बर्टो, ये मेरे वजूद का हिस्सा है तो मर्जी भी मेरी होगी। मैं इस बच्चे से जीने का हक नहीं छीनूंगी, मैं इसे बड़ा करूंगी, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि ये बच्चा तुम्हारा है। तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन उस घटिया इंसान ने जो कुछ भी किया वो कभी नहीं भूला जा सकता। अब प्लीज बस कर दो, मैं तुमसे मजीद कोई बात नहीं सुनना चाहती। मेरे लिए क्या बेहतर है मैं जानती हूँ, फैसला तुम्हें करना है। अल्बर्टो, क्या तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? ठीक है फिर, मैं अकेली ही मिस्टर मार्गरीटो के घर जा रही हूँ। रुको मरीना, दूर हो जाओ मुझसे। टैक्सी, टैक्सी। जी मैडम, मेरी टैक्सी पास ही खड़ी है, आइए मैं आपको ले चलूँ। जी प्लीज। शुक्रिया आपका। आइए आइए, बस ये रही टैक्सी। आइए, इतिहास। उसे गोद लेने और उसे अपनाने में फर्क है प्रुडेंशिया। मैंने भी उनसे यही कहा था। तुम क्या कह रही हो मुझे अंदाजा है। लुइस को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी एक से सरनेम लेके दूसरे को नहीं देगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तो चाहूंगी कि अल्बर्टो वही रहे जो वो है। असल में बात यह है कि इस सरनेम से अल्बर्टो को उसके करियर में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और तो और हर तरह के स्कैंडल से बचा भी रहेगा वो। आखिर तुम्हारे शौहर को मसला किस बात से है? वही, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे। लुइस, अल्बर्टो, मरीना और मेरे बारे में भी। एंगुस्टियस, तुम तो जानती हो ना हमारे दोस्त कैसे हैं। प्रुडेंशिया, पता नहीं तुम उन्हें दोस्त क्यों कहती हो। वो कुछ भी हो सकते हैं मगर दोस्त नहीं। मेरी बेटी को गोद लेकर उसे वही हुकूक दोगी? सच तो ये है, हुकूक तो मरीना और अल्बर्टो को बराबर के ही मिलने चाहिए। वैसे भी तो दोनों हमारे ही बच्चे हैं। अल्बर्टो से सब छीन लेना ज्यादती है। उस सूरत में दोनों ही कहलाएंगे ओकरांजा, और वो दोनों ही मियाँ बीवी भी होंगे। तब वो लोग बातें नहीं करेंगे जिन्हें तुम दोस्त कहती हो। करेंगे, उनको इसके अलावा और आता भी क्या है। वही तो, इस फैसले का हक तो मेरी बेटी का है ना। मगर वो है कहाँ? वो कुछ टेस्ट की रिपोर्ट लेने गई है। अच्छा, वो ठीक तो है? हाँ, वो बस जिस दिन टेस्ट के लिए गई थी उस दिन नर्स ने मेरी बेटी को कहा कि दूसरे टेस्ट भी करवा लें, बस ये उनकी रिपोर्ट से और कुछ नहीं। अल्बर्टो से लेने गया है। अल्बर्टो, तुम्हारा और मरीना का रिलेशन कैसा चल रहा है? स्पेशली ये जानने के बाद कि हम दोनों एक दूसरे के कितना करीब रह चुके हैं। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, घटिया इंसान।
क्या मुझे बता सकते हैं हम कहाँ हैं? ऐसा करें कि गाड़ी रोक दें, यहाँ से आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। जी जी शुक्रिया। कितने पैसे हुए? ठीक है, ये लीजिए। सिफारिशी और जान पहचान के हैं। क्या करोगे? मारोगे मुझे? हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। मैं तो तुम पे हाथ तक नहीं उठाना चाहता, ये देखो। मैंने ये केस सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से वापस लिया है, और अगर चाहूं तो दोबारा भी केस कर सकता हूं कि तुमने मुझ पे फिर से हमला किया, वो भी सबके बीचों बीच, सबके सामने, और एक नहीं कई गवाह है। मार डालूंगा तुम्हें। तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं? बहुत गुस्सा आ रहा है हाँ? कि तुम्हारी मरीना तुमसे कहीं ज्यादा अपने डॉक्टर एसारू को पसंद करती है। बकवास बंद करो। बात का जवाब दो, लेकिन सच सच बताना मुझे, हाँ? तुम ये सब कुछ भूल नहीं पा रहे हैं ना? चलो सच सच बताओ मुझे, अब उसके करीब जाने का दिल नहीं करता ना? क्योंकि तुम जब भी उसके करीब जाओगे तो तुम्हें उसके पास से मेरी खुशबू आएगी, जो तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। दफा हो जाओ। आओ, मारो ना, मारो मुझे। देखिए जरा इस लड़के को कि इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा है, ये मारना चाहता है मुझे। आ जाओ, मारो ना मुझे। देख रहे हैं आप सब, अगर इसका बस चले तो ये मुझे जान से मार डाले। ठीक कहा ना? अंकल लुइस ने चालाकी दिखाई, एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें सबका फायदा है और वो अल्बर्टो को भी नहीं खोएंगे। हाँ, मेरा मशवरा मानने के बजाय वो तो उस अंधी लड़की को अडॉप्ट करने का फैसला कर चुका मुझे है। इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन आपका कोई भी प्लान काम नहीं कर पाया मामा। एक की जगह आप दो वारिस हो गए हैं। गुड। हेलो। हेलो। मरीना अब तक आई नहीं? तुम उसे लेने गए थे ना? हाँ, हमारी लड़ाई हो गई थी, इसलिए उसने टैक्सी ले ली। उसको मिस्टर लुइस के फैसले पर एतराज होगा, इसीलिए ये हुआ है ना? हाय अल्बर्टो, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगी। शुक्रिया। हेलो। हेलो योला। हेलो योला। हेलो। तो क्या हुआ, आप दोनों ने क्या फैसला किया? मरीना मेरी बात नहीं समझ रही। एक्चुअली असल बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और के बच्चे को कबूल कर सकूंगा। मुझे नहीं लगता योला। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर? मुझे जाने दें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? रोकेंगे भी तो। डॉक्टर, कोई मेरी मदद कर दे प्लीज। कोई मुझे निकालो यहाँ से। डॉक्टर दरवाजा खोले। डॉक्टर, कोई मेरी मदद करे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्चा मेरा और अल्बर्टो का ही है। काश उसे भी यकीन होता। देखें, जानती हूँ कि मरीना के साथ जो हुआ उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन आपने खुद कहा था कि सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। योला, अब वो पहले जैसी सिचुएशन नहीं क्या है। पता वो बच्चा आपका हो? इशारों का भी हो सकता है। आप ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? मेरे यकीन से कुछ नहीं होता, हमें बस सच जानना है। आप उससे प्यार करते हैं या नहीं? आप दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अच्छे बुरे वक्त में साथ देंगे। ये अलग बात है योला। वो बच्चा एक रेपिस्ट का बच्चा होगा, और मरीना डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाना चाहती, और मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। देखो, मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, अपना नाम, अपना पैसा, सब कुछ। लेकिन क्या? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं अपने दिमाग को ये बात समझा नहीं पा रहा।
कि उस बच्चे को एक्सेप्ट करूं। क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो तुम दोनों? कुछ नहीं, वो बस कुछ इंटरनेट पे देखा था तो वो बता रही थी। अच्छा। मुझे घर जाना होगा, कुछ जरूरी काम है, आता हूं। ठीक है, हाँ जाओ। क्या ये गुस्से में क्या है? नहीं, पता नहीं। फिर क्या हुआ? क्या मालूम। यंग मास्टर की एक्स गर्लफ्रेंड और तुम क्या अभी भी मिलते हो? हाँ मिलते तो हैं, मगर मसला ये है कि प्यार करते हुए भी हम एक नहीं हो सकते। तुम्हारा मसला तो मेरे और तुम्हारी बहन के मसले से भी ज्यादा संगीन हो गया है। एक मिनट, क्या मतलब है इस बात का? तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर करने का तो सोचना भी मत। योला को तो तुमसे प्यार भी नहीं है। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। जानते हो, मैं तुमसे यही पूछना चाह रहा था। तुम्हारी बहन मेरे साथ चलने के लिए राजी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कहाँ ले जाऊं। कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो इम्प्रेस हो। सॉरी यार, मैं इस मैटर में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। लीनो यार प्लीज बताओ ना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मेरे पास सिर्फ यही मौका है। ये मौका मैं किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता, तुम समझ रहे हो ना? ये तुम खुद देख लो। चलो अब मेरी मदद करो इसे वहां तक पहुंचाने में। चलो उठाओ जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, चलो उठाओ इसे। लेकिन मेरी बात तो सुनो। लेकिन कुछ नहीं यार। डरो मत मेरी प्रिंसेस। देखो मैं ये तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद है। मेरी प्रिंसेस तुम बहुत ज्यादा उदास लग रही हो। ऐसा ही है टोरेपियो। मुझे लगता था कि अल्बर्टो का प्यार बहुत मजबूत है, लेकिन मैं गलत थी। नहीं, वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। टोरेपियो को पहले शक था, लेकिन अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं टोरेपियो, कभी कभी प्यार का इम्तिहान होता है, या तो वो बढ़ जाता है या फिर वो खत्म हो जाता है।